था। नमस्कार, मैं एस के गोला आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिन बाद जो है अभी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमने ये यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के लिए फिजिक्स की क्लास शुरू की है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है देखिए, और इस क्लास से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और हमारे एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, जिससे कि उन्हें भी जो है ये क्लास का जो फ़ायदा है वो हो सके। अब देखिए, जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको विद्युत आवेश के बारे में बताया था, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो है आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, आवेश का क्वांटीकरण। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा आज का जो टॉपिक है, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का क्वांटीकरण। देखिए, परिभाषा बहुत छोटी है, लेकिन ये पूछ लेता है कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, और इस पे क्वेश्चन भी कभी कभी मिल जाता है। वो क्वेश्चन भी आज हम आपको कराएंगे। तो देखिए, लिखते हैं इसकी परिभाषा। देखिए, इसकी परिभाषा क्या है कि प्रकृति में प्रत्येक जो आवेशित वस्तु है, यानी कि प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है वो एक निश्चित और न्यूनतम मात्रा का जो है वो पूर्ण गुणक होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं, और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और आवेश का यही गुण आवेश की क्वांटम प्रकृति या आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। यानी कि प्रकृति में यदि कोई भी आवेशित वस्तु है तो उस पर जो आवेश होगा वो एक निश्चित और न्यूनतम मात्रा का पूर्ण गुणक होता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और जिसे क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। देखिए, परिभाषा लिखते हैं। प्रकृति में प्रत्येक प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक एक निश्चित प्रकृति में प्रत्येक वस्तु पर आवेश एक निश्चित एवं न्यूनतम मात्रा का पूर्ण गुणक, न्यूनतम मात्रा का पूर्ण गुणक होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित
इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण आवेश का यह गुण आवेश की क्वांटम प्रकृति आवेश की क्वांटम प्रकृति तथा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। अतः किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश, देखिए किसी भी आवेशित वस्तु पर जो आवेश है वो Q बराबर प्लस माइनस एन ई इस रूप में ही हो सकता है, जहां n बराबर 1 2 3 यानी इस तरह से है, और E बराबर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। देखिए यानी कि जो आवेश का क्वांटीकरण है उसकी परिभाषा हमने लिखी है। देखिए ये कह रहे हैं कि प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित एवं न्यूनतम मात्रा का पूर्ण गुणक होता है, जिसे मूलावेश कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण आवेश की क्वांटम प्रकृति तथा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। और देखिए प्रत्येक आवेशित वस्तु जो भी होगी उस पर जो आवेश होगा वो Q बराबर प्लस माइनस एन ई के रूप में हो सकता है, जहां n बराबर 1 2 3 यानी कि संख्या होगी, और E बराबर जो है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम आवेश होता है। अब देखिए इसमें जो है जो आवेश है वो किसी भी वस्तु पर जो है प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2 ई प्लस माइनस 3 इस तरह से हो सकता है, यानी कि इसी रूप में होगा और वो भिन्नात्मक रूप में नहीं हो सकता है। तो देखिए ये भी हम आपको नोट करके लिखा देंगे। किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2 ई प्लस माइनस 3 ई डैश डैश यानी कि इसी रूप में ही हो सकता है। प्लस माइनस 3/2 प्लस माइनस 2 ई प्लस माइनस 2/5 ई आदि भिन्नात्मक रूप में
नहीं हो सकता। देखिए, यानी कि जो भी आवेशित वस्तु है उस पे जो आवेश होगा वो प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e के रूप में ही हो सकता है, प्लस माइनस 3/2e, प्लस माइनस 2/5e, यानी कि कोई भी भिन्नात्मक रूप में जो आवेश है वो नहीं होगा। वो केवल प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन यानी कि ई प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e के रूप में ही हो सकता है। तो देखिए ये आवेश का क्वांटीकरण था। और अब हम इस फॉर्मूले पे, ये जो फॉर्मूला है Q बराबर NE, इस पे हम आपको कुछ सवाल कराएंगे। तो देखिए एक बार फिर से समझ लेंगे, ये आवेश का क्वांटीकरण है। आवेश के क्वांटीकरण की जो परिभाषा है वो हमने आपको लिखवा भी दी है। ये कह रहे प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर जो आवेश है वो एक निश्चित और न्यूनतम मात्रा का पूर्ण गुणक होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और यही प्रकृति जो है आवेश की वो क्वांटम प्रकृति कहलाती है, जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अब देखिए किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो Q बराबर प्लस माइनस NE के रूप में हो सकता है, जहाँ N बराबर 1 2 3 और E बराबर क्या होगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो अब देखिए ये जो वस्तु होगी आवेशित वस्तु, उस पर जो आवेश है वो इसी रूप में हो सकता है, भिन्नात्मक रूप में नहीं हो सकता। तो ये था आवेश का क्वांटीकरण। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे भली प्रकार से जो है अपने नोट्स में लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अब हम इस फॉर्मूले पे सवाल करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है वो ये कह रहे हैं, एक चालक पर 8 गुणा 10⁻⁻7 कूलम ऋणावेश है। ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन, सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है। अधिक या कम है, ये क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहे हैं कि एक चालक पर 8 गुणा 10⁻⁻7 कूलम ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो देखिए इसे सोल्व करते हैं। देखिए इसने हमें जो दिया है वो Q का मान दिया है, यानी कि इसने हमें आवेश दे रखा है Q बराबर 8 गुणा 10⁻⁻7 कूलम, यह आवेश दिया है। फिर ये कह रहे हैं कि इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है। हमें जो है मान निकालना है n का, यानी कि संख्या निकालनी है। और हमें पता है E बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब देखिए ये जो है हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। हमारे पास एक फॉर्मूला भी हमने लिखवाया था आवेश का क्वांटीकरण, यानी कि Q बराबर NE। देखिए चाहे Q बड़ा यूज कर लीजिए या छोटा कर लीजिए, है आवेश ही। तो Q बराबर क्या होगा NE। अब हमें यहाँ से N का मान निकालना है, तो N बराबर क्या हो जाएगा Q/E, यानी कि इनका जो है आप मान रख देंगे। देखो N का मान हमें निकालना है
और क्यू का मान उसने दिया है 8 गुणा 10 की घात माइनस के 7, और बटे में ई का मान हमें पता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 गुलाम 19। देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 लग जाएगा, और इसे यदि हम कैंसिल करें तो 16 पंजे 80, यानी कि n बराबर, अब देखो ये ऊपर जाएगा तो प्लस के हो जाएगा, यानी कि 5 गुणा 10 की घात माइनस 7 गुणा 10 की पावर कितना 19, यानी कि n बराबर 5 गुणा 10 की घात, अब देखो 19 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 12, यानी कि n बराबर कितना जाएगा 12। अब देखिए इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि उस पे जो है इतने इलेक्ट्रॉन है, और देखिए उसने जो है हमें ऋणावेश दिया है, और यदि किसी भी वस्तु पर ऋणावेश होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि इतना ऋणावेश है, और यदि कोई भी आवेशित वस्तु है और उस पर ऋणावेश है तो ऋणावेशित वस्तु पर जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, और यदि कोई भी वस्तु आवेशित हो उस पर पॉजिटिव चार्ज है यानी प्लस का चिन्ह है तो उस पर जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो यहाँ क्या होगी अधिकता, यानी कि उस पर सामान्य अवस्था से, अतः चालक पर सामान्य अवस्था से 5 गुणा 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। देखिए ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यानी कि एक बार और समझ लीजिए। देखिए हम क्वेश्चन उसने हमसे पूछा था, एक चालक पर 8 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलम ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो देखिए उसने हमें आवेश दे रखा था Q बराबर 8 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलम, और n हमें निकालना है क्योंकि वो संख्या पूछा था। अब देखिए E बराबर हमें पता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम होता है, तो यहाँ से अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था आवेश का क्वांटीकरण Q बराबर NE, तो यहाँ से हमें n का मान निकालना है, तो ये जो E है इसके Q के बटे में आ जाएगा। अब देखिए इसमें मान रख देंगे क्योंकि Q और E का मान हमारे पास है, तो यहाँ मान रख देंगे। Q का मान हमारे पास 8 गुणा 10 की घात माइनस के 7, और इसका E का मान है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 80 हो जाएगा, और इसे 16 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 बार चला जाएगा, यानी कि n बराबर क्या आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात माइनस के 12 कूलम। अब देखिए सॉरी इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 गुणा 10 की घात माइनस के 12 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो जो चालक है उस पर 5 गुणा 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी अधिकता होगी, क्योंकि क्या दिया है ऋणावेश। तो देखिए एक क्वेश्चन और अभी हम आपको कराएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, सही है। देखिए क्वेश्चन है, देखिए ये कह रहे हैं एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति
ज्ञात कीजिए। यानी कि एक चालक है और उस पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति याद करनी है। तो देखिए जो उसने हमें दे रखा है वो लिख लेंगे। सॉल्यूशन करते हैं इसका। इसने हमें n बराबर दिया है 1500 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इस पे हमें पता है, पहली बात तो इस पे आवेश की मात्रा हमें निकालनी है, Q बराबर निकालना है। और हमें पता है E बराबर कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम। और देखिए अभी हमने फॉर्मूला लिखा था Q बराबर NE, हमें N का ही Q का मान निकालना है, तो इसमें मान लगा देंगे। यानी कि Q बराबर N का मान कितना दे रखा है 1500 गुणा E का मान है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ एक जीरो लग जाएगा, इससे कैंसिल ये हो जाएगा। और Q बराबर ये इसकी गुणा जब हम करेंगे तो इसकी गुणा करने पर ये आ जाएगा, देख लीजिए गुणा कर लो इसकी, 5 छंग 30 और 5 चिकना 5 और 6 11, 11 और 3 14, एक ही करना 1 और 1 2, ये 240 आ जाएगा। यानी कि 240 और ये एक जीरो है, ये आ जाएगा गुणा 10 की घात माइनस 19। अब देखिए हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 24 गुणा 10 की पावर 2, ये दो जीरो है, इसे इस तरह लिख सकते हैं गुणा 10 की घात माइनस 19। तो Q बराबर 24। अब देखो इसमें से दो में से ये 19 घटा देंगे तो ये बचेगा 10 की पावर माइनस कितना 17। अब देखिए आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कूलाम आवेश है, लेकिन आप एग्जाम में कैलकुलेशन वहां तक करेंगे जहां तक आप कर सकते हैं। इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, देखिए यदि हम यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे यानी कि Q बराबर 2.4, तो इसकी जो एक पावर है वो कम हो जाएगी और ये कूलाम यानी कि ये इतना क्या हो जाएगा आवेश, यानी कि जो वो उस चालक उसने हमें दिया था उस पर जो आवेश है वो Q बराबर 2.4 गुणा 10 की घात माइनस के 16 कूलाम आवेश होगा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। और आप इस टाइप के आपकी किताब में जितने भी क्वेश्चन है वो आप करके देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।